पानी का और जलवायु का जो समस्या है अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उसमें कितना वीडियो आके और बहुत चेकिंग भी हुआ और चेक भी हुआ, लेकिन आज भी कोई भी हमको सोल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन आज भी इस सारे बीच में हम कहना चाहूँगा उसको जो हमारा हक है जो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि जो मेरा गाँव का जो समस्या है वो दूर करें और जल्दी से पानी मिल पाए। आपके गांव में रोड के लिए कि 6 महीना पहले वीडियो साहब गए थे, आश्वासन दिए थे, क्या हुआ? नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं करता है। तो वीडियो साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? हम रोड चाहिए है, एक तो बेटी चाहती है, एक कॉल चाहती है। कल चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? सदारी है, संजोरी माजा है। ठीक। आप कौन गाँव से है आप? दगिलवा से। रोड नहीं है आपके यहाँ? आज तक रोड नहीं बना आपके गांव में? पानी का सुविधा है? पानी की सुविधा भी नहीं है। अच्छा अच्छा। वहाँ आंगनवाड़ी या स्कूल कुछ है? कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम है? कुंती देवी। सब दगिलवे से हैं? ठीक। जो है आप लोग जो है प्रोटेस्ट में आए और वीडियो साहब को विज्ञापन देने का है, लेकिन क्या विज्ञापन आपको वीडियो साहब से कुछ आश्वासन मिला? वीडियो साहब उपस्थित ही नहीं है। उनको पूर्व सूचना थी कि हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर के यहाँ आएंगे, उनके पास मांग पत्र रखेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि वीडियो साहब यहाँ से गायब हैं। वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। यह स्थिति है। ये जो उदासीनता है प्रशासनिक अधिकारियों की, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं अभी तुरंत ही भाषण में कहा है, वो ये कहा है कि चांदन प्रखंड पूरा ODF हो गया है, यानी सभी घर में शौचालय बन गया है, सभी गांव में शौचालय बन गया है। ये सरकार को लिख करके दिया गया है। मेरा चैलेंज है वीडियो साहब और CO साहब दोनों को कि वो एक गांव चांदन प्रखंड का दिखला दें जो ODF हो गया है। वास्तव में हर घर में शौचालय बन गया है, हर घर में नल जल योजना पहुंच चुकी है, ये रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन एक गांव को दिखला दें जहां हर घर में नल और जल पहुंच गया है। एक गांव दिखला दें। नल जल तो किसी घर में सर पहुंच गया, लेकिन उसमें सर पानी नहीं है। 10 दिन पानी आया भाई, वो दिखाने का मतलब यही है ना, नल जल पहुंच गया है, इसका मतलब चल रहा है। पानी जो लोग बाहर से आते हैं, धूप में चल करके, ठंडे में चल करके, बरसात में चल करके, उनके बैठने की जगह हो और वहाँ पानी पीने की जगह हो, वहाँ शौचालय हो और पेशाब करने की जगह हो। इतनी एक सुविधा अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप इतना बड़ा बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? ये बिल्डिंग किसके लिए है? ये आम जनता के लिए तो नहीं है। इसलिए इसको समझना जरूरी है और ये काम आप लोगों को करना चाहिए है। और इसलिए संविधान को बचाने की बातें हैं। संविधान को बचाने का मतलब है देश को बचाना। देश को बचाने का मतलब हम अपने देश, इस मातृभूमि को बचाना चाहते हैं। ये हमारे लिए ये केवल राजनीतिक अधिकार का मामला नहीं है, ये हमारे जीवन मरण और सम्मान का मामला है। हमारी मिट्टी है, हमारी हवा है, हमारा पानी है, इस पर जो हम सभी लोगों को एक समान अधिकार है। आप जानते हैं आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जल जमीन और जंगल का कानून बनाया गया था, लेकिन सभी जगह अतिक्रमण करके भूमाफिया के द्वारा और दलालों के द्वारा उसको कब्जा किया जा रहा है। सरकार के अधिकारी भी उसके साथ मिले हुए हैं। इसलिए हम लोग ब्लॉक आए थे। हमने चंद सवाल पूछा है यहाँ वीडियो साहब से कि आप यहाँ किसकी रक्षा के लिए आए हैं? आप सभी संविधान की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं, लेकिन आज तक कितने लोगों पर मुकदमा किया जिन्होंने संवैधानिक अधिकार को तोड़ा है, जिन्होंने हमारे अधिकारों पर हमला किया है? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार करवाया है? स्वाभाविक है कि आप इसका तफसील आप जांच कर सकते हैं, मीडिया कर्मी हैं। अभी तक दुर्भाग्य है यह, इस अंचल कार्यालय के सामने हमारे जो लोग आते हैं, मजदूर किसान भाई आते हैं, छात्र युवा आते हैं, महिलाएं आते हैं, अनेक काम से ब्लॉक आते हैं, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पानी पीने की कहीं व्यवस्था नहीं है। अगर उन्हें शौच लग जाए, उनको पेशाब लग जाए तो उनको करने के लिए कोई जगह नहीं है। सभी अधिकारियों के चेंबर के साथ है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये वीडियो सीओ साहब को नहीं सोचना चाहिए? क्या ये यहाँ के थाना प्रभारी को नहीं सोचना चाहिए? थाना प्रभारी कानून और व्यवस्था, थाना और अदालत, ये होता ही है न्याय की रक्षा के लिए। वीडियो सीओ होता ही है न्याय करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन सब जगह उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए ये जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं,
ये लोग गांव से चल करके यहाँ आए हैं संविधान बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर के। पढ़े लिखे लोगों का आंख खोलने के लिए आए हैं, उनके बीच में जागृति देने आए हैं कि छात्र युवाओं को जगना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जगना चाहिए, हम लोग को जग करके ये काम करना चाहिए। ये बातें जो है आपके प्रोटेस्ट में जो महिलाएं के तख्ती लगाए हुए हैं ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ईवीएम आप सभी जानते हैं, हमारा मोबाइल हैक होता है, बैंक का अकाउंट पैसा निकाल लेता है हैक करके, हम सभी जानते हैं। दुनिया में तकनीकी ज्ञान जितना है ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी तकनीक नहीं है जिसमें फेरबदल तकनीकी आधार पर नहीं किया जा सकता है। ईवीएम में भी फेरबदल करके चुनाव जीता जा रहा है। मोदी सरकार हर तरह से फेल है, इसके बावजूद वो चुनाव जीतता है। छोटा मोटा चुनाव हार जाता है दिखाने के लिए कि देखो हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, लेकिन जब बड़ा चुनाव आता है, संसदीय चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, तो बदल दिया जाता है, वोट को बदल दिया जाता है। तो ईवीएम को किस नजर से देखते हैं आप? हम ईवीएम को ये देखते हैं कि ईवीएम को हटाना जरूरी है। अगर ईवीएम को ये नहीं हटाना चाहते हैं तो वीवीपी जो है ना, वो 100% काउंट हो, वो पूरी गणना हो। जो वोट डाले ईवीएम में वीवीपी से निकलेगा वो, और उसको डाला जाए एक बक्से में और उसको काउंट किया जाए, वोट को मिलान किया जाए, तब पता चलेगा कि किसने किसको वोट दिया था। ये बेईमानी करके हैक करके ये मोदी सरकार चुनाव जीत रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के विपक्षी दल भी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये मामले तो हैं, बड़े मामले हैं। इसलिए अभी मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ, अभी जो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, उसमें साफ साफ दिख गया कि ईवीएम का पूरा खेल हुआ है वहाँ।